आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है फिगर शोज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन कांटेक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं हम लोग। अ स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मूव्ड अलोंग द एक्सिस अंटिल इट्स इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड एट द पोजीशन ऑफ द नीडल। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि एक यहाँ पर नीडल है, स्मॉल नीडल, उसको हम लोग मूव कर रहे हैं। तो स्मॉल नीडल है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन बहुत कम सरफेस पे हो रहा है, बहुत कम अपर्चर पर। तो इसका मतलब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, कब तक मूव करते हैं, जब तक यहीं पर वापस से यहीं पर फाइनली इसकी इन्वर्टेड इमेज नहीं मिल जाती, फाउंड एट द पोजीशन ऑफ द नीडल। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर। तो जब ये पूरा अरेंजमेंट था, लेंस प्लस लिक्विड प्लस मिरर, ये जब पूरा अरेंजमेंट था, तब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 45 सेंटीमीटर। द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। और फिर एक बार क्या कर दिया, यहाँ से लिक्विड को रिमूव कर दिया, फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया। द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना लिक्विड का कितना है। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से रे आ रही है पैरेलल, ठीक है, और एक रे ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पर हमें पता है कि पूरे अरेंजमेंट की अगर मैं फोकल लेंथ मान लेता हूँ, लेट से f1 फोकल लेंथ, सॉरी इसको f ले लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, देखिए यहाँ पर जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद क्या है, वाटर है। तो वाटर में यहाँ पर एक सरफेस बन रही होगी, सॉरी वाटर नहीं, लिक्विड है, यहाँ पर एक सरफेस बन रही है। ये सरफेस कैसे बिहेव कर रही है, ये सरफेस बिहेव कर रही है एक प्लेन और कॉनकेव लेंस की तरह। ठीक है, जिसका कॉनकेव लेंस है और इसका ये वाला सरफेस प्लेन है। ठीक है, तो इस पोजीशन पर जो रेडियस कर्वेचर होगी कॉनकेव लेंस की, वही कॉन्वेक्स लेंस की भी होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी है, लेंस प्लस लिक्विड की, अरेंजमेंट में है लेंस प्लस लिक्विड। ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ f। इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, देखिए जब मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ इस पूरे अरेंजमेंट के लिए, तब इमेज कहाँ पे बन रही है, 45 सेंटीमीटर पर ही हमें ऑब्जर्व हो रही है, और 45 सेंटीमीटर पर ही इसका ऑब्जेक्ट रखा है। तो फाइनल इमेज 45 सेंटीमीटर पर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इस पूरी असेंबली के लिए, मतलब इस पूरे अरेंजमेंट के लिए, दोनों लेंसेज को मैं एक ही लेंस मान रहा हूँ अभी, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f। तो अब इसके लिए लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f पहले रिफ्रैक्शन के लिए। क्योंकि क्या होगा कि जब मैंने f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाले लेंस को यहाँ पे प्लेस किया है इन दोनों चीजों की जगह पर, तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस ही बन रहा है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पहला रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से पहला रिफ्रैक्शन होगा, पहले रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ज होने वाली होगी उससे पहले यहाँ पर इसको प्लेन मिरर मिल जाएगा। तो प्लेन मिरर क्या करेगा, इसको जितनी इसकी यहाँ पर इमेज की पोजीशन आ रही होगी इस लेंस से, वो पोजीशन है लेट से v। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इसको बोल देते हैं पोजीशन हो। तो ये इस प्लेन मिरर के लिए क्या कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐसे, जिससे कि इसकी जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर के लिए, वो इतनी ही दूर बने प्लेन मिरर से जितनी यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगी कहीं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, वापस से रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए इसका ऑब्जेक्ट होगा वो प्लेन मिरर की इमेज होगी। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यही यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 1/v, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने पर रखा है, -45 पर, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की साइड पर जितनी भी चीजें रखी है, मतलब कि अपवर्ड साइड में, उसको हम लोग नेगेटिव लेने वाले हैं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है, और प्लेन मिरर की साइड में जितनी भी चीजें उसको पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो 1/v
प्लस 1/45 इक्वल्स 1/f पूरी असेंबली की। ठीक है, जब दूसरा रिफ्लेक्शन होगा तो पहले यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन हो चुका होगा। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों के बीच में नेग्लिजिबल गैप है इस लेंस के एक्सिस के, और ये जो है प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये v दोनों के लिए एक ही हो। तो इमेज की डिस्टेंस जो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगी वही इस प्लेन मिरर के लिए भी होगी। ठीक है, तो जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो इसकी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से, जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से, वो कहाँ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड पर v पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की साइड पर v पर बनेगी। इसका मतलब क्या है कि वो इसके लिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए वो वर्चुअल इमेज की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो 1/v जो इसकी फाइनल इमेज बनने वाली है, 1/v डैश बोल देते हैं उसको, क्योंकि v यहाँ पे यूज कर लिया है। तो 1/v डैश, और इसके जो ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो कौन सा होगा, वो यहाँ पर -v पर रखा है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि यही डिस्टेंस थी इसकी इमेज की प्लेन मिरर से। और अब क्योंकि ये कहाँ पे कन्वर्ट करने वाली है, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट की साइड पर, तो इसलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी थी, ये वाली वैल्यू है -45, सॉरी -1/45, बिकॉज क्योंकि ये इसी डायरेक्शन बन रही है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, और उसी पोजिशन पे बन रही है बल्कि। ठीक है, तो यहाँ पे -1/45 आ जाएगा, प्लस 1/v आ जाएगा, इक्वल्स -1/f। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/45 इक्वल्स 1/f, और यहाँ से प्लस 1/45 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1/v हो जाएगा, और इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वही हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी ऐसे केस में। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, जब यहाँ पे क्या किया है, द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, तो लेट f1 इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जो हमारे पास ओरिजिनल कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है, तो उसके लिए भी यही होगा। उसके लिए क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ से बस ये वाटर हटा दिया गया है और बाकी सब सेम है, तो ये वाले फॉर्मूले भी सेम रहेंगे। ठीक है, फॉर्मूले भी इक्वल रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर वापस जाके इमेज बन रही है। इसका मतलब f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यही वाला लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा, 2/f1, सॉरी 2/f1 इक्वल टू 2 जहाँ पर इमेज बन रही है फाइनली, तो दो रिफ्लेक्शंस होंगे इसमें भी, तो फाइनली इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये करके देख सकते हैं, क्योंकि एक हमने कर दिया यहाँ पर f इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो f1 की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है फॉर द अरेंजमेंट जो क्लोज अरेंजमेंट होता है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अरेंजमेंट में आ रहा है लेंस प्लस लिक्विड। ठीक है, पावर जो टोटल होगी वो कितनी होगी, पावर 1 प्लस पावर 2 इक्वल्स पावर, और पावर की वैल्यू कितनी होती है, 1/f1 प्लस 1/f2, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 1/f के, और 1/f क्या था, पूरे अरेंजमेंट का जो फोकल लेंथ थी जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1/45 इक्वल्स 1/f1 की वैल्यू कितनी है, 1/30 प्लस 1/f2, f2 क्या है, जो प्लेनो कॉन्केव लेंस था उसकी फोकल लेंथ, प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड से बना है। ठीक है, तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f2 की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हमें पता है कि प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए हम लोग ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो इस वाले पोर्शन की जो रेडियस है वो r है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट प्लेस है उस डायरेक्शन में रेडियस आ रही है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस की वैल्यू -r रखी जाएगी यहाँ पर। तो 1/f2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर ये आएगा, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो 1/f2 इक्वल्स म्यू -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 जो इसकी पहली सरफेस की जो रेडिया है वो कितनी है -r, और दूसरे सरफेस की रेडियस कितनी है यहाँ पर इनफाइनाइट, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो प्लेन सरफेस की जो रेडियस का कर्वेचर होती है वो कितनी होती है इनफाइनाइट, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो +0। ठीक है, तो 1/f2 की वैल्यू कितनी -90, म्यू -1, म्यू जो इस लिक्विड का होगा यहाँ पर जो फील्ड है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/r, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, r की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे हम लोग इस कॉन्वेक्स लेंस से, इस वाले कॉन्वेक्स लेंस से, बिकॉज इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये इक्विकॉन्वेक्स भी दे रखा है, ये भी गिवन है यहाँ पर इक्विकॉन्वेक्स लेंस। तो इस वाली सरफेस का जो स्फीयर बनेगा, ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए, लेंस के इस वाले पार्ट के लिए, उसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मतलब यहाँ पर कहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगी -r, और यही इस प्लेन ऑफ कॉनकेव लेंस की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही इक्वेशन, यही लॉजिक पुट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। तो 1/f1 कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/f1 इक्वल टू म्यू कॉन्वेक्स, तो इसको म्यू एक्स लिख देते हैं, म्यू एक्स -1, और यहाँ पर इसकी देखिए, इसकी ये रही इसकी एक्सेस, और ये रही इसकी ये वाली एक्सेस। तो इसका जो स्फीयर बनेगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर लाई करेगा, इस तरफ, मतलब कि प्लेन में एक तरफ, तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये r हो जाएगा, लेकिन इसका कहाँ पर लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, तो इसका -r हो जाएगा इसकी रेडियस। तो 1/r, मतलब पहली सरफेस ये वाली सरफेस, तो 1/+r -1 इस वाली का रेडियस जो कि है -r, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे f1 की वैल्यू कितनी गिवन थी 1/30 हमने निकाली थी, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 -1, यहाँ पे 2/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r की, यहाँ से 0.5 × 2 × 30, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर -1/90 इक्वल्स म्यू -1 टाइम्स 1/30, 30 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1 + 1/3, दैट इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।